नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है चिकनगुनिया, जो कि एक प्रकार का क्या है, रोग है जो विषाणुओं के द्वारा होता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। यानी ये रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इसकी खोज किसने करी थी? एम रॉबिन्सन और WH.R. लम्सडेन ने की थी। सन 1955 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस वायरस का नाम क्या है, तो इस वायरस का नाम है अल्फा वायरस। क्या नाम है? अल्फा वायरस। और ये किस कुल का सदस्य है? टोगा वायरेडी कुल का सदस्य है। मतलब ये जो अल्फा वायरस है ये टोगा, ठीक है, टोगा वायरेडी कुल का सदस्य है। इसका संक्रमण कैसे होता है, यानी चिकनगुनिया का संक्रमण कैसे होता है, ये फैलता कैसे है लोगों तक? तो बताया गया बच्चों कि ये मनुष्य में इसका जो संक्रमण होता है वो मादा एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर होता है, जिसके काटने से इसका संक्रमण होता है, नहीं व्यक्तियों में फैलता है। यानी जब वो मच्छर, मादा एडीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटती है तो उसी के काटने से उस व्यक्ति को जो है संक्रमण हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर इस वायरस का प्रवेश हो जाता है। ये हो गया संक्रमण। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसका प्रमुख लक्षण बताया गया है कि तीव्र ज्वर होता है, सिर दर्द होता है, आँखों में जलन होती है और साथ साथ हाथ पैर व धड़ में चकत्ते पड़ जाते हैं। मतलब क्या होते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं। जोड़ों में जो है भयंकर दर्द होता है, यानी जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उनमें भयंकर दर्द होता है और अनिद्रा भी होती है, मतलब नींद नहीं आती है। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? इसकी रोकथाम करने के लिए हमें, क्योंकि ये जो रोग होता है ये मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और मच्छरदानी के प्रयोग से केवल हम चिकनगुनिया से ही नहीं, मच्छर के द्वारा और बहुत सारे रोग जो फैलते हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर के काटने से बचना चाहिए, मतलब ऐसी स्थिति रखनी चाहिए कि मच्छर हमको न काटे, यानी उनके काटने से बचना चाहिए। घर के अंदर तथा आसपास, यानी घर के अंदर या आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मच्छर जो होते हैं वो अपने अंडे कहाँ देते हैं? पानी में ही देते हैं। तो जब पानी में अपने अंडे नहीं देंगे तो उनका लार्वा भी उत्पन्न नहीं होगा और उनके बच्चे भी नहीं होंगे, जिससे मच्छरों की संख्या कम रहेगी। तो यानी घर के अंदर तथा आसपास जल को जमा नहीं होने देना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, यानी घर के अंदर क्या करना चाहिए? कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मच्छर भग जाए, मर जाए। ठीक है, और इसका उपचार कैसे करेंगे? तो इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोक्विन औषधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोक्विन औषधि का उपयोग किया जाता है। तथा बुखार को कम करने के लिए, ठीक है, बुखार और दर्द को कम करने के लिए, बुखार और दर्द, ठीक है, यहाँ पर दर्द भी लिख देंगे, दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामॉल एवं नेप्रोक्सिन जैसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कुछ औषधियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है इस चिकनगुनिया नामक रोग में। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।